हो चुकी हैं, पहले उनका यहाँ पर रुक कर लेते हैं। पिंकी, 8 महीने की ये बच्ची बताई जा रही है जिसमें एचएमपीवी वायरस पाया गया है। क्या खबरें आ रही हैं सामने? देखिए, बिल्कुल टाइम्स नाउ ना भारत के पास ये लैब रिपोर्ट है बैप्टिस्ट हॉस्पिटल की, जहां पर क्लियरली एचएमपीवी वायरस जो है वो मेंशन किया गया है। 8 महीने की ये बच्ची है और हर कोई हैरान है। हॉस्पिटल से भी हमारी जब बात हुई कि बच्ची में जो ये एचएमपीवी वायरस कैसे आया, लेकिन जब हमारी बात सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट से हुई तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि लैब जो है हमारी लैब में क्योंकि टेस्टिंग नहीं हुई है, तो ऐसे में क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल से मामला सामने आया है तो पहले इसकी जांच जो है वो पुणे के एनआईवी में की जाएगी, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। लेकिन एहतियात के तौर पर कर्नाटका सरकार की ओर से तमाम गाइडलाइंस जो है वो जरूर जारी कर दी गई है कि किस तरह से लोगों को बचे रहना है। कॉफ, कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है वो एचएमपीवी में देखे जा सकते हैं अगर किसी को होता, और यही कारण है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेने की बात हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार तमाम लोगों से कर रहा है। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने देने वाला मामला जो है वो सामने आया है बेंगलुरु के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल से, जहां पर इस रिपोर्ट में क्लियरली एचएमपीवी वायरस जो है वो मेंशन किया है 8 महीने की बच्ची के अंदर। और साथ ही आपको बता दें कि ये वायरस डिटेक्ट होने के बाद तुरंत ही इस पूरी रिपोर्ट को जो है सरकार में भेज दी गई है हेल्थ डिपार्टमेंट में, और अब आगे के जो सैंपल्स है वो एनआईवी पुणे को भेजे गए हैं। ऐसे में आप सरकार के औपचारिक बयान का इंतजार करना होगा, लेकिन एहतियातन जरूर बरतने को सरकार लगातार कह रही है, क्योंकि ये वायरस जो है वो जिस तरह से अब लगातार अपनी जगह मजबूत कर रहा है, ऐसे में पहला केस इस तरह से बेंगलुरु से आना कहीं ना कहीं एक सतर्क करने वाली बात है। यही कारण है कि अब सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर पुणे से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार करेगी। बैक टू यू। बिल्कुल पिंकी, मैं वापस आपका रुख यहाँ पर करूंगी। तो देखिए, एचएमपीवी के बढ़ते कहर पर भारत सरकार का बयान भी इसी बीच में सामने आ गया है। वायरस के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। फैलते संक्रमण के बीच में भारत सरकार ने बैठक भी की है। वायरस के लिए पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर है, ये बात कही गई है। और संक्रमण जो है उसके लिए बैठक की जा रही है बाकायदा। जिस तरह से अभी ये पहला मामला सामने आया है, सतर्क सरकार पहले से ही है। स्वास्थ्य विभाग निगाहें बनाए हुए था, निगरानी लगातार जारी है। और अभी फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, कोरोना की तरह ही आपको बता दें एचएमपीवी वायरस फैलता है। शुरू में इस वायरस के लक्षण नॉर्मल फ्लू जैसे हैं, सर्दियों में बेहद ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सबसे ज्यादा एक्टिव सर्दियों के वक्त में एचएमपीवी वायरस रहता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। बिल्कुल कोरोना के जैसे लक्षण है उसी की तरह फैलने की बात जो है वो कही जा रही है। बुजुर्गों और बच्चों में सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ा सकता है। और आप देखिए, जो मामला अभी बेंगलुरु में आया है, महज 8 महीने की ये बच्ची बताई जा रही है जो संक्रमित हुई है। और ये नया वायरस एचएमपीवी जो दिख रहा है कितना खतरनाक है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। कोविड-19 के बाद चीन से नया संक्रमण फैलता हुआ, कोरोना के 5 साल बाद एचएमपीवी इन्फेक्शन जो है उसकी खबर आती है। वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। इसके लक्षण जो है वो भी कोरोना वायरस की तरह ही बताए जाते हैं। संक्रमित मरीजों में सर्दी, कोविड-19 जैसे लक्षण होते हैं। सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और प्रभावित उसके साथ में बुजुर्ग भी यहाँ पर हो सकते हैं। ये बातें कही जा रही है। बेंगलुरु में जैसे ही पहला मामला सामने आया है तो अभी सैंपल भेजा जाएगा पुणे, उसकी जांच यहाँ पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अभी लैब में वो टेस्टिंग नहीं हुई है, प्राइवेट लैब में हुई है। इस मामले पर नजरें बनाई हुई हैं अभी फिलहाल सरकार। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर रवि मलिक, पूर्व सचिव है आईएमए के। डॉक्टर संजीव बगई हैं, चेयरमैन नेफ्रॉन क्लिनिक के। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। सबसे पहले डॉक्टर रवि, लोगों के अंदर जाहिर सी बात है डर है, क्योंकि कोरोना में लोगों ने जो कुछ देखा वो बहुत ज्यादा खौफजदा कर देने वाला था। इस वायरस से जुड़ी हुई कौन सी बातें लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है? सतर्क कैसे रहा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि इस वायरस का प्रकोप अभी तक इधर नहीं है तो बहुत पैनिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है तो हम लोगों को इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उस ध्यान रखने में हमें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि रेस्पिरेटरी वायरस है और रेस्पिरेटरी पैसेज से ही ये एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जाता है। तो हम लोगों को सेम उसी तरह की प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है जिस तरह की प्रिकॉशंस हम लोग कोविड में लिया करते थे, जैसे कि हाथों को अच्छे से 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ को वॉश करना। जिस भी व्यक्ति को खांसी जुकाम है वो अपने आप को आइसोलेट करे, और जब भी आप हैंड को वॉश कर रहे हैं उसके बाद आप नाक के ऊपर या मुंह के ऊपर हैंड को मत ले जाएं। खांसते छींकते वक्त खास ध्यान रखें। और जब ये
बीमारी का संक्रमण अगर फैलता है तो फिर आप मास्क का इस्तेमाल करें। खासकर कि जो लोग बच्चे जो 5 साल से नीचे हैं, जो बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर हैं, या खासकर अस्थमा या रेस्पिरेटरी इलनेसेस के जो मरीज हैं, वो इसका खास ध्यान रखें कि उनके ऊपर इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा पड़ सकता है। तो अभी घबराने की बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में ना केवल ये वाला वायरस, बाकी वायरसेस का भी प्रकोप विंटर्स में बढ़ जाता है, तो ये प्रिकॉशंस हमें वैसे भी लेने बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, ये प्रिकॉशन जिस तरह से डॉक्टर अभी आप बता रहे हैं लेने बहुत जरूरी है ताकि सेफ रहा जा सके। डॉक्टर बागाई, लोगों में बहुत तरह के सवाल हैं अभी। सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि बच्चों को और बुजुर्गों को ये टारगेट कर रहा है। कितना डरने की जरूरत है, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह की खबरें चीन से सामने आ रही है, वहां तो अस्पतालों में कतारें लगी हुई है मरीजों की। गुड मॉर्निंग। तो अभी फिलहाल जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है इस वायरस की, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। ये विंटर में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, अक्सर बच्चों में ज्यादा होते हैं। कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, और ये जो पर्टिकुलर वायरस है मेटानिमो वायरस, ये पिछले 25 साल से आइसोलेटेड है। पहले नीदरलैंड्स में इसकी ओरिजिन किया गया था, जांच की गई थी, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसका पीक जो इन्वॉल्वमेंट होता है 6 महीने और 12 महीने छोटे बच्चों में होता है, और एडल्ट्स में होता है 65 एज ग्रुप से ज्यादा, या जिसको एस्थमा या क्रॉनिक लंग डिजीज हो। सिंपल प्रिकॉशंस रखने हैं, ज्यादा क्राउडेड एरियाज, पुअर वेंटिलेटेड एरियाज में नहीं जाना है। हमने कोविड में ये बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाइना से आ रही है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हमने अपनी तैयारी रेडी रखनी है।